ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण कांपल्य नगर में वीरबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले, ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वे वैष्णवों के भक्त थे और मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, प्राक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी ही स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते और मेरे सिवा दूसरे किसी देवता को नहीं जानते थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य दे उनका स्वागत सत्कार किया। अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर बोले, ब्रह्म ऋषि, आज मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगीराज ने आज मेरे घर पर पदार्पण किया है। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया हूँ। भारद्वाज बोले, महाभाग, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त ये धरती धन्य है, जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त ना हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में रहना कदापि श्रेष्ठकर नहीं। जहाँ भगवत भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, दशमी विद्या एकादशी, लंबे लंबे केश रखने वाली विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते। उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं है। राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है, उसे मेरी दृष्टि सफल हो गई। जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है, वे मेरी वाणी भी आज सफल हो गई। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं जाऊंगा। इसी समय महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता हो। शुभे, भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया, जिससे मुझे अकंटक राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में मन लगाए रखने वाले परम सुंदरी एवं भगवत भक्त पत्नी आदि की प्राप्ति हुई। मुने, मैं कौन था और मेरी ये स्त्री कौन थी? भारद्वाज मुनि ने कहा, राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा प्राण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, परिस्त्रीगामी, कृतघ्न, उदंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो ये स्त्री है, ये पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। ये पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी ही सेवा में रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखा था, वे सब नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा ज्यों की त्यों ही बनी रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई थी। उस दशा में सबने तुम्हें छोड़ दिया, परंतु इस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन क्षीणकाय होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहां अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम था देवशर्मा। उन्हें दिशा का भी ज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उठाया
और कहा, हे ब्रह्म ऋषि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो। वहाँ जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वे आश्रम सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहाँ ठंडे जल में स्नान करके नित्य क्रम करो। उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पियो। ब्राह्मण को कुछ कुछ चेत हुआ और वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप गए। वहां सरोवर के तट पर वृक्ष के छाया में बैठे। फिर विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा और शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे आकर जब वे विश्राम करने लगे, तब उस शूद्र ने अपनी स्त्री के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सब पापों का नाश हो गया है। ये कहकर उसने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, इन ब्राह्मण देवता के लिए तुम स्वादिष्ट, कोमल, सरस, पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल अर्पण करो। ब्राह्मण बोले, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता। पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने हुए ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं शूद्र हूँ। मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। वे दोनों इस प्रकार बात कर ही रहे थे, इतने में ही शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वहां सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। शूद्र ने भी घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा, मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ से इस निर्जन वन में आए हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आ गया हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, बोलो मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ? तो शूद्र बोला, राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा पाप में ही लगा रहा। अपने वर्ण धर्म को मैंने छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं इस वन में आ गया। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। महामुने, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। प्रभु, मुझ पापी के ऊपर कुछ अनुग्रह कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, मेरे किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से ही आप यहाँ पधारे हैं। आप कृपा करके ऐसा उपदेश दें जिसके प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ यमराज का दर्शन ना करना पड़े। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। देव शर्मा ने कहा, शूद्र, सहसा तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के ऊपर जो ऐसी पूर्ण श्रद्धा बुद्धि हुई है, इससे तुम तीर्थ और व्रत के बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। आतिथ्य, सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद प्राप्त हुआ है। यूं कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वे सब कुछ मैंने तुमसे कह दिया। राजा बोले, ब्राह्मण, संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश कीजिए जिसे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याण में अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करें, एकादशी को दिन में रात्रि में भी उपवास करें तथा द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक बार भोजन करें। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नक्त व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांसे के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं के विष्णु भक्त मनुष्य दशमी को त्याग दे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना,
विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दे। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में कोई विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। पापों से निर्वृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सुखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा पराया अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष ना करें। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे भगवान गरुड़ ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूंगा, आप प्रसन्न होइए। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करें। मार्गशीर्ष मास के शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें विधज्ञ आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करें। यजमान स्नान करके पवित्र हो, श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक पादम, अर्घ्य और वस्त्र आदि सामग्रियों से आचार्य आदि का पूजन करें। तत्पश्चात आचार्य उत्तम रंगों से चक्र कमल संयुक्त सर्वतो भद्र मंडल बनाए। उस मंडल को श्वेत वस्त्र से आवेष्टित करे। फिर पंच पल्लव तथा पंच रतन से युक्त कर्पूर और अगुरु से सुगंध से वासित जलपूर्ण कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखे। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से भी आवेष्टित करे। उसे सर्वोतो भद्र मंडल के ऊपर स्थापित करे। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। तदंतर उस मंडल में 12 मासों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करते हुए कहे, हे पांचजन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया। संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा है, तुम्हें नमस्कार है। सर्वोत्तम भद्र मंडल में उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनाए और संकल्प पूर्व वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापन और पुरुष सूक्त एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उनका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ाएं, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारें। फिर यक्ष कर्दम, कपूर, अगुरु, कस्तूरी और कंकोल से बनाए हुए अंगलिक से पूजा करके परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वस्तिक वाचन कराकर नमस्कार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि क्रम से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। वैदिक सहितोक्त मंत्र श्रेष्ठ माने गए हैं, जबकि अंत में भगवान विष्णु का कलश के ऊपर स्थापन करना चाहिए। सवेरे दिन निकलने पर हवन करना चाहिए। यज्ञाग्नि क्रिया प्रायण पुरुष पहले पात्र स्थापन करके विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात स्तुति करे। उसके बाद अपनी शाखा के गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चरु पूर्वक होम करे। चरु 2 पात्रों में तैयार करे। पुरुष सूक्त के मंत्र से चरु की 16 आहुतियां दे तथा घृत युक्त पायस द्वारा 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करें। उसके बाद पारदेश मात्र 100 पलाश की समिधाएं लेकर इन्हें घी में डुबो दे और मंत्र से कर्म की सिद्धि के लिए उनका हवन करें। समिधाओं की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियां दे। इस प्रकार वैष्णव होम करके ग्रह योग्य प्रारंभ करें। उसमें भी क्रमश समिधा होम, चरु होम और तिल होम करने चाहिए। तत्पश्चात स्वस्तिक वाचन कराकर पूजन करें। फिर ऋत्विजों को दक्षिणा दें और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एक दूध देने वाली गौ तथा सुंदर बैल दें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें। सप्तनीक आचार्य को वस्त्रों से संतुष्ट करे और धन सहित महादान दे। पारण कर लेने पर रात को ब्राह्मणों को जल से भरे हुए वस्त्र वेष्टित 25 कलश दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी व्रत का वर्णन किया गया।
श्री भगवान कहते हैं, गीत वाद्य नृत्य पुराण पाठ धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन अनुलेपन फल निवेदन श्रद्धा दान इंद्रिय संयम सत्य भाषण निद्रा त्याग प्रसन्नता पूर्वक मेरा भोजन आश्चर्य और उत्साह सहित पाप और आलस्य आदि का त्याग प्रदक्षिणा नमस्कार हर्षयुक्त हृदय से निराजन तथा प्रत्येक पहर में आरती इन गुणों से युक्त जागरण एकादशी की रात्रि में करना चाहिए। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक जागरण करता है वे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। यदि कोई कथावाचक मिले तो एकादशी के जागरण में पहले पुराण पाठ की व्यवस्था करनी चाहिए। जो अविध एकादशी के दिन रात में मेरे लिए जागरण करते हैं उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय दीपदान करता है वे एक एक निमेष में गोदान का फल पाता है। जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गुग्गल मिलाया हुआ धूप देता है वे अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। मेरे लिए जागरण करते समय जो भक्ति पूर्वक पुराण की पुस्तक बांचता है वे मेरे समीप निवास करता है। मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताई है वे पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। जो जागरण काल में मेरे बाल चरित्रों का पाठ करता है वे कोटि सहस्त्र युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो रात्रि में गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वे उसके साथ जागरण करने से वेद और पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य फलों को पाता है। जो मन वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हैं उनकी मेरे लोक से किसी प्रकार भी पुनरावृत्ति नहीं होती। बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ, एक ही गुणवान एवं भक्त पुत्र हो तो एकादशी के जागरण से समस्त पूर्वजों को तार दे। जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरण के महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता और 100 पीढ़ियों तक उद्धार कर देता है। अनजाने में यह जानबूझकर जो पातक किया गया हो पूर्व जन्म में या इसी जन्म में पाप राशि का संचय किया गया हो एकादशी के जागरण से उन सब का नाश हो जाता है। चतुरानन जो द्वादशी के इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वे सब पापों से शुद्ध होकर सनातन गति को प्राप्त होता है। द्वादशी व्रत के प्रभाव से सदा धर्म पर बुद्धि स्थिर रहती है। मेरे प्रति अत्यंत निर्मल भक्ति का उदय होता है और मनुष्य को पाप नहीं लगता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में विद्वानों को प्रातःकाल विधि पूर्वक मत्स्योत्सव मनाना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि को मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बुद्धिमान पुरुष देव पूजन के पश्चात विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करें। उसके बाद शंख चक्र गदा किरीट तथा पीताम्बर धारण करने वाले मुझ गोविंद का ध्यान करके हाथ में अर्घ्य लेकर जल ले और मुझे सूर्य मंडल में स्थित जानकर उस हाथ के साथ जल से अर्घ्य दे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरे रक्षक हो। तदंतर रात्रि में मेरे विग्रह के समीप बैठकर विधि पूर्वक ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। एकादशी को प्रातःकाल किसी स्वच्छ जल वाली समुद्र गामिनी नदी के समीप जाकर अथवा दूसरी किसी नदी या तड़ाग के समीप पहुंचकर आगे बताए जाने वाले मंत्र से वहां की मिट्टी ले। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी संपूर्ण भूतों को धारण तथा पोषण सदा तुमसे ही होता है। इस सत्य के प्रभाव से तुम मेरे समस्त पापों को छुड़ाओ। तत्पश्चात वरुण से प्रार्थना करें, हे वरुण, सब रस सदा आप में ही स्थित रहते हैं, इसलिए इस मृत्तिका को आप लावित करके आप शीघ्र पवित्र कीजिए। इस प्रकार मृत्तिका और जल के अधिष्ठाता देवताओं को प्रसन्न करके उस मिट्टी और जल को अपने शरीर में लगाए। समूची मिट्टी के 3 भाग करके उसे जल में मिलाकर नाभि से नीचे के भागों में, नाभि और वक्षस्थल के बीच में तथा वक्षस्थल से ऊपर के भाग में लगाना चाहिए। उसके बाद जल में जहाँ मगर और कछुओं का भय न हो, नहाकर नित्य कर्म करके फिर मेरे मंदिर में आए और मुझ भगवान नारायण की आराधना करें। केशवाय नमः इस मंत्र से मेरे दोनों पैरों की पूजा करें। इसी प्रकार दामोदराय नमः ये कट भाग से, नरसिंहाय नमः से दोनों घुटनों की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की,
कौस्तुभ नभाय नमः से कंठ की, श्रीपते नमः से हृदय की, त्रिलोकोय विजयी नमः से बाहु की, सर्वात्मने नमः से सिर की, रथांग धारिणे नमः से चक्र की, श्री प्राय नमः से शंख की, गंभीराय नमः से गदा की और शांत मूर्ते नमः से पद्म की पूजा करें। इस प्रकार सबके स्वामी मुझ देवेश्वर नारायण की पूजा करके मेरे आगे 4 कलशों की स्थापना करें, जो जल से भरे हुए, माला से सुशोभित, श्वेत चंदन से चर्चित, आम्रपल्लवों से युक्त, श्वेत वस्त्रों से अवगुंठित तथा स्वर्ण युक्त तिल सहित तांबे के पूर्ण पात्रों से आच्छादित हो और सबके मध्य में एक पीठ, छोटी सी चौकी स्थापित करें, जिसके ऊपर वस्त्र बिछा हो। उस पीठ के ऊपर एक पात्र रखें और उसे जल से भर दें। फिर उसमें मत्स्य अवतार भगवान की स्वर्णमय प्रतिमा रखें। उस प्रतिमा में देवादिदेव भगवान के सभी अंग स्पष्ट होने चाहिए। उनके हाथ श्रुतियां और स्मृतियों के ग्रंथों से विभूषित हो। वहाँ अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों, फल फूल, गंध, धूप और वस्त्र आदि सामग्रियों से विधि पूर्व भगवान की पूजा करके ये प्रार्थना करें। देव केशव, पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण करके आपने जिस प्रकार रसातल में गए हुए वेदों का उद्धार किया, उसी प्रकार मेरा भी इस संसार से उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर भगवान के आगे जागरण करें। फिर प्रातः काल होने पर वे चारों कलश 4 ब्राह्मणों को दे दे। भगवान मत्स्य की मूर्ति को गंध, धूप और वस्त्र आदि से पूजित करके आचार्य को दे दे। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्योत्सव को करता है और भक्ति पूर्वक इस उत्तम द्वादशी व्रत को सुनता या सुनाता है, ये सभी पातकों से छूट जाता है। मार्गशीर्ष मास में कीर्ति युक्त भगवान केशव की पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वे रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। मानत, अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही मेरे मुख हैं, परंतु ब्राह्मण नामक मुख जैसा श्रेष्ठ है वैसा अग्नि नहीं है। अग्नि नामक मुख तो ब्राह्मण के अधीन है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। अगहन में कुमुद के समान स्वच्छ और सुगंधदायक सुंदर भात, मूंग की दाल और गाय के प्रचुर घी से पूर्ण भोजन का ब्राह्मण के मुख में हवन करें। चतुर्मुख मेरे भक्तों को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए, जो पवित्र करने वाला तथा पापियों को भी मुक्त करने वाला है। इसलिए अन्न पान आदि औषधि मुझको अर्पण करें और अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाले उस प्रसाद को भक्ति पूर्वक भोजन करें। अन्य देवताओं का नैवेद्य ना ग्रहण करें। अगहन के महीने में विशेष रूप से कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा नाम लेना चाहिए। ये मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। वे प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है, वे यहाँ संपूर्ण लौकिक कामनाओं को पूर्ण कर देता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में जाता है। जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल जाता है, उसी प्रकार मैं नरक से बाहर निकाल देता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वे मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर भी जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्वावस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वे अंतकाल में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है ऐसा विवश होकर भी कहे, तो वे अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है, उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई शमशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है, तो वे मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, ये मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त करता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय न करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींचकर बुझा दिया जाता है। तीखे दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वे जलकर नष्ट हो जाता है।
पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती हैं, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं। जो पापी है, जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई राह खर्च नहीं है। बेटा, जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहाँ गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ हैं। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है। जिसकी जीवा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती है, जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष के लिए जाने को कमर कस ली है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नामों में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी शांत नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं आती। जो श्री कृष्ण नाम उच्चारण रूपी पथ्य का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायण और सहस्रों प्राक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता, वे कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से चला जाता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बताया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। जैसे सूर्य किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से गुरुपत्नी गमन और स्वर्ण की चोरी आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं। अगम्यागमन आदि महापापों से युक्त मनुष्य भी अंतकाल में एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो वे उससे पाप मुक्त हो जाता है। जो जीवा कलिकाल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वे दुष्टा मुंह में ना रहे रसातल को चली जाए। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करती है, वे जीवा अपने मुख में हो या दूसरे के मुख में वंदना करने योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वे जीवा नहीं, मुख में कोई पापमयी लता है जिसे जीवा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण का नाम कीर्तन नहीं करती, वे रोग रूपिणी जीवा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। जो श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता होता हूँ। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण नाम के महात्म्य का पाठ करता है, वे जीते जी संपूर्ण कामनाओं को और मरने पर परम गति को पाता है। ब्राह्मण, अब मैं ध्यान का वर्णन करता हूँ। शोभाशाली उद्यान से घिरी हुई एक स्वर्णमयी स्थली है। उसमें जगमगाते हुए रत्नों का बना हुआ एक प्रकाशमान मंडप है। उसके भीतर कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। उसके नीचे उदीप्त रत्न में सिंहासन है, जिसके ऊपर कमल का आसन है। उसके ऊपर बाल गोपाल श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराजमान है। उनके श्री अंगों की कांति महानील मणि के समान श्याम है। उनके अत्यंत बाल्यावस्था है। मुख के समीप तक चिकने काले घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। उनसे उनके मुग्ध मुखार विंद की ऐसी शोभा हो रही है, मानो खिले हुए कमल पर भ्रमरों के समूह शार हैं। उनके नेत्र नील कमल के समान परम सुंदर हैं। फूल के समान खिले हुए गाल हिलते हुए कुंडलों से अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। उनकी नुकीली नाक, लाल ओष्ठ, मंद मुस्कान से सुशोभित मुख सभी सुंदर हैं। कंठ में अनेकानेक चमकते हुए आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे विकसित कमल के समान बगनखा पहने हुए हैं। उनके नेत्र सुंदर हैं। गौओं की धूली पड़ने से उनका वक्ष स्थल धूसरित हो रहा है। उनके सभी अंग रिष्ट पुष्ट हैं। स्वर्ण में अलंकारों से उनकी दीप्ति बढ़ रही है। मनोहर पिंडलियों और जंघों से सुशोभित कट प्रदेश में करधनी बंधी हुई है, जिसकी शुद्र घंटिकाओं से मधुर झनकार हो रही है।
बंधु जीव पुष्प के समान लाल लाल हथेली और लाल कमल के समान चरणों की उदार शोभा से वे सुशोभित हैं। वे मंद मंद हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में खीर है और बाएं हाथ में वे तुरंत का निकला हुआ शुद्ध माखन लिए हुए खड़े हुए हैं। गायें और गोपियां उन्हें घेर कर बैठी हैं। इंद्र आदि देवता भी उनके चरणों में मस्तक झुकाती हैं। शेषनाग और वज्र आदि से उपलक्षित उन देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके भक्ति भाव से नम्र हो प्रातः काल उनकी पूजा करें और माखन मिश्री दही दूध एवं कमल आदि अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करें। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल आस्तिक भाव से युक्त होकर सदा इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है वे शीघ्र ही इस लोक में समग्र लक्ष्मी को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात शुद्ध परम धाम में गमन करता है। उनका लोक मनोहर मंत्र पहले ही बताया गया है। उनका नाम है श्रीमद दामोदर और मंत्र है श्री दामोदराय नमः। इस मंत्र के कौन कौन अधिकारी हैं उनका वर्णन सुनो। इस मंत्र राज का उपदेश किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ये शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला एक रहस्य है, इसलिए यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। आलसी, मलिन, क्लेशग्रस्त, दंभी, मोहयुक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोग लोलुप, दोषदर्शी, ईर्ष्या रखने वाला, शठ, कटुवादी, अन्याय पूर्वक धन कमाने वाला, पर स्त्रियों में आसक्त रहने वाला, विद्वानों का वैरी, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाला, व्रत भ्रष्ट, जीविका के क्लेश से युक्त, चुगलखोर, दुष्ट चित्त, बहुभोजी, निर्दयतापूर्ण चेष्टा वाला, दुष्टों का नेता, कंजूस, पापी, भयंकर, आश्रितों को भय देने वाला, इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त शिष्य को इस मंत्र के उपदेश के लिए कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ग्रहण करता है तो शिष्य का दोष प्राय गुरु में भी आ जाता है। मंत्री का दोष राजा में, स्त्री का दोष पति में और शिष्य का दोष गुरु में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए गुरु को चाहिए कि वे सदा शिष्य की परीक्षा लेकर ही उसे ग्रहण करें। जो मन, वाणी और शरीर से गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला हो, जिसमें चोरी की वृत्ति का सर्वथा अभाव हो, जो आस्तिक होने के साथ ही मोक्ष के लिए उद्योगशील हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, सदा दृढ़ता पूर्वक व्रत में स्थित रहता हो, जिसकी पाप में वृत्ति ना हो, जिसका चित्त प्रसन्न हो और अंतकरण निर्मल हो, जिसमें शठता का अभाव हो, जो शुद्ध परोपकारी और सर्वात कामना से रहित हो, अपने तन मन और धन से गुरु को संतुष्ट रखने वाला हो, आश्रित जनों को प्रसन्न रखने वाला और पवित्र हो, ऐसे ही शिष्य को मंत्र का उपदेश दे, अन्यथा नहीं। अब गुरु का लक्षण बतलाता हूँ। जिसका चित्त सम और शांत हो, जो क्रोध रहित, सब लोगों का सुहृद, साधु महात्मा, लोक में सब पर समान दृष्टि रखने वाला, वे गुरु कहा गया है। जो सदा मेरे व्रत का धारण करता है, वैष्णवगण जिसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो मेरी कथा वार्ता में अनुरक्त और मेरे उत्सवों में संलग्न रहता है, जो दया सागर, पूर्ण काम, सर्वभूतोपकारी, सब ओर से निस्पृह, सिद्ध, सर्व विद्या विशारद, समस्त संशयों को निवारण करने वाला और आलस्य रहित है, जो सब कालों का ज्ञाता है तथा सब पर अनुग्रह रखता है, ऐसा आदरणीय ब्राह्मण गुरु कहा गया है। पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य ऐसे गुरु से मेरी प्राप्ति कराने वाले मार्गशीर्ष मास में उक्त दामोदर मंत्र का उपदेश ग्रहण करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे वैष्णवों के व्रतों को स्वीकार करें। जो मुझे प्रिय लगने वाले परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पर कपिला गो के दान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता अथवा सुनता है, उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त हो भगवान के श्लोक का पाठ करता है, उसे 18 पुराणों के पाठ करने का फल मिलता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ वैष्णवगण स्थित होते हैं। जो सदा मेरी पूजा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग के बाहर है। जो कलयुग में अपने घर पर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ। बेटा, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र रहता है, उतने दिनों तक पितृ दूध, घी और मधु के साथ जल पीते हैं।
जो भक्ति पूर्वक वैष्णव विद्वान को भागवत शास्त्र देते हैं वे मेरे लोक में निवास करते हैं। जो अपने घर पर सदा भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं उनके उस पूजन से सब देवता परले काल तक के लिए तृप्त हो जाते हैं। सदा मेरी प्रसन्नता के लिए सबको वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ परम पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ मैं संपूर्ण देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। वही संपूर्ण तीर्थ नदी नद सरोवर यज्ञ सातों पुरी तथा संपूर्ण पवित्र पर्वत निवास करते हैं। धर्म बुद्धि पुरुष को पाप के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा भागवत शास्त्र श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत परम पवित्र आयु आरोग्य तथा पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो परम उत्तम श्रीमद् भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं उन पर सदा यमराज का प्रभुत्व रहता है। ये सर्वथा सत्य बात है। जिसके घर में भागवत का एक या आधा श्लोक भी लिखकर रखा हुआ है उसके यहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। जो मेरी कथा बांचता है मेरी कथा सुनने में संलग्न रहता है और मेरी कथा सुनकर जिसका मन प्रसन्न होता है और उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। जो श्रीमद् भागवत का दर्शन करके उठकर खड़ा हो जाता है और बारंबार प्रणाम करके उसका सम्मान करता है उसको देखकर मुझे अनुपम प्रसन्नता होती है। जो दूर से भागवत शास्त्र को देखकर उसके सामने जाता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। जो श्रीमद् भागवत को सुनते हैं मैं उनके वश में होता हूँ। जो वस्त्र आभूषण पुष्प धूप दीप और नाना प्रकार के उपहारों के साथ भक्ति पूर्वक मेरी प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत सुनते हैं वे मुझे वश में कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे साध्वी स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती है। मथुरा नाम से विख्यात जो मेरा परम उत्तम क्षेत्र है वे मेरी परम प्रिय प्रशस्त एवं रमणीय जन्म भूमि है। चतुर्मुख मथुरा में जहाँ कहीं भी मनुष्य स्नान करता है घोर पाप से मुक्त हो जाता है। सब धर्मों से रहित दुष्ट आत्मा पुरुषों के लिए पापनाशिनी मथुरा नरक की पीड़ा दूर करने वाली है। कृतघ्न शराबी चोर तथा प्रतिज्ञा भंग करने वाला मनुष्य मथुरा में जाकर घोर पाप से मुक्त हो जाता है। जो किसी दूसरे प्रसंग से अथवा व्यापार या नौकरी के लिए भी जाते हैं वे भी मथुरा में स्नान करने मात्र से पाप रहित होकर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। मथुरा का नाम लेने वाले लोगों की भी मुक्ति होती है। जो मनुष्य वहाँ 3 रात भी निवास करते हैं वे अपने दर्शन तथा चरण रेणु के स्पर्श से भी दूसरों को पवित्र करते हैं। जैसे छोटी छोटी चिंगारियां घास फूस के बड़े भारी ढेर को भी जलाती हैं उसी प्रकार मथुरापुरी बड़े बड़े पापों को भस्म करती है। अन्य स्थानों में किया हुआ पाप तीर्थ स्थान में जाने से नष्ट होता है किंतु तीर्थों में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। चतुरानन अन्य स्थानों में जिस पाप की भोग 10 वर्ष में पूरा होता है वे मथुरा में 10 दिन में ही पूरा होता है। स्वर्ग पाताल अंतरिक्ष तथा मनुष्य लोक में मथुरापुरी के समान मेरा प्रिय क्षेत्र दूसरा नहीं। तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है वे मथुरापुरी में केवल आघन में निवास करने से मिल जाता है। जिसने कभी मथुरापुरी नहीं देखी है और उसे देखने की इच्छा रखता है उसकी कहीं भी मृत्यु क्यों ना हो वे मथुरा में जन्म लेता है। मेरे प्रिय भक्तों तुम मथुरापुरी में निवास करो। वहाँ गोप कन्याओं से घिरा हुआ मैं सदैव निवास करता हूँ। संसार में डूबे हुए शिष्यों मेरी बात सुनो। यदि तुम घनीभूत आनंद पाना चाहते हो तो मथुरापुरी में निवास करो। अहो ये संसार बड़ा अंधा है, आंखें होते हुए भी नहीं देखता। मुक्तिदायिनी मथुरा के होते हुए भी सदा जन्म मरण रूपी संसार चक्र का ही सेवन करता है। सौभाग्यवश अनुपम मनुष्य योनि पाकर भी जिन्होंने मथुरापुरी नहीं देखी उनकी आयु व्यर्थ ही गई है। अहो ये कैसी बुद्धि की दुर्बलता है। मोह की कितनी अद्भुत महिमा है कि मनुष्य मथुरापुरी का सेवन नहीं करते। जो मथुरापुरी को पाकर भी अनंतर जाने की अभिलाषा करता है वे अज्ञान से ही संपन्न हो। जो पाप की राशियों से आक्रांत है दरिद्रता से पराजित है और जिनकी कहीं भी गति नहीं है उन सबके लिए
मेरी मथुरापुरी आश्रय है। ये सार से भी अतिशय सारभूत स्थान है, गोपनीयों से भी अति गोपनीय परम रहस्य है। उत्तम गति की खोज करने वाले पुरुषों के लिए मथुरापुरी परम गति है। योग युक्त ब्रह्म ज्ञान मनीषी पुरुषों की जो गति होती है, वही मथुरा में प्राण त्याग करने वाले मनुष्य की भी होती है। संसार में काशी आदि पुरियां भी मोक्ष देने के लिए प्रसिद्ध हैं, तथापि उनमें मथुरा ही धन्य है, क्योंकि वे मनुष्यों को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। मथुरा में आकर मरे हुए कीट पतंग आदि भी चतुर्भुज रूप हो जाते हैं। मथुरा में जिसे सांप डस लेता है, जो पशुओं से मारे जाते हैं, आग में जलकर या पानी में डूबकर मरते हैं, इस प्रकार अपमृत्यु पाने वाले लोग भी मेरे लोक में जाते हैं। जो कामना रखने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ और काम देने वाली है, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है और भक्ति की इच्छा रखने वालों को भक्ति देती है। उस मथुरा का कौन विद्वान पुरुष आश्रय नहीं लेगा। ऐसी महिमा में मथुपुरी मार्गशीर्ष मास में सेवन करने योग्य है। मार्गशीर्ष मास में जो पूर्णिमा होती है, उसमें जो पुण्य किया जाता है, वे मुझे अधिक प्रसन्न करने वाला होता है। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा तिथि को स्नान अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा अनंत फल देने वाली है, अतः सब प्रकार के प्रयत्नों से उसका आदर करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक मेरे परम प्रिय मार्गशीर्ष मास का व्रत करता है, ये पुत्र रहित हो तो पुत्र पाता है, निर्धन हो तो उसे धन मिलता है, विद्यार्थी हो तो विद्या, रूपार्थी हो तो रूप प्राप्त करता है, ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य खजाने का मालिक होता है और शूद्र पाप से शुद्ध होता है। तीनों लोकों में जो दुर्लभ वस्तु है, वे सब मनुष्य मार्गशीर्ष मास में स्नान एवं व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। मुझको वश में करने वाली उत्तम भक्ति सर्वथा दुर्लभ है, वे भी इस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य श्रवण करने पर प्राप्त हो जाती है। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता।